तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पहुँच गए फिर से अपने क्लास, ये अपना फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, यानी ठीक है टॉप 50 क्वेश्चन जीके हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर 2026 के साथ। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो है नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो अगला प्रश्न है, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति वो है कौन है, जगदीप धनखड़ है। ठीक है, धनखड़। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला। अगला प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। ठीक है, तो भारत के जो गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह। ठीक है, अमित शाह है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है। तो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह है। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, तो वित्त मंत्री जी है, वित्त मंत्री वो है निर्मला सीतारमन। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है, भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। ठीक है, निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री कौन है। ठीक है, तो विदेश मंत्री कौन है, तो वो है एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है कि रेल मंत्री कौन है। ठीक है, रेल मंत्री कौन है, वो है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव है। अगला प्रश्न है कि कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री कौन है, वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ठीक है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी है वो कौन है, तो है जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा। अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है। ठीक है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी जी। ठीक है, नितिन गडकरी जी। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो यह है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो है अजित डोभाल है। ठीक है, अजित डोभाल। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। ठीक है, सीए जी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो है के शंकर मूर्ति। ठीक है, के शंकर संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के महान न्यायवादी, ठीक है, भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो है आर वेंकटरमणि। ठीक है, आर वेंकटरमणि। ठीक है, आर वेंकटरमणि। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है कि इसरो, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है, वी नारायण। ठीक है, वी नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत। अगला प्रश्न है कि
यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यूपीएससी जो है भारत का जो टफेस्ट एग्जाम है उसका अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना प्रमुख कौन है? भारतीय सेना प्रमुख कौन है? तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो है अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? तो है दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सॉलिसिटर, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल कौन है? ठीक है, तो वह है तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता है। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है? ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो है बाघ है। ठीक है, बाघ है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर है। ठीक है, मोर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल, कमल का फूल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल यानी पारंपरिक क्या माना जाता है? ठीक है, तो माना जाता है हॉकी को। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल यानी पारंपरिक क्या माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो है जन गण मन। ठीक है, जन गण मन है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम है। ठीक है, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद का वृक्ष। ठीक है, बरगद का वृक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। ठीक है, आम है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ? तो वो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ठीक है, यानी भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी तो वो थी प्रतिभा पटेल। ठीक है, प्रतिभा पटेल थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया था वो था पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया? तो ये था सारनाथ के अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया था? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो है 28 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है 9 है। ठीक है, 9 है। ओ सॉरी 8 है। ठीक है, 8 है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे